शिवसेना नहीं है, 100 सेना है। कश्मीर में जो ये पत्थरबाज हैं, वही पत्थरबाजों की टीम बन गई है शिवसेना। नहीं तो ये सैनिक पे आक्रमण थोड़े करते। कितने थे बताओ, कितने मराठी थे? अगर इतना ही दम है, तुम सैनिक अकेला पाके बुजुर्ग सैनिक को मार सकते हो, जाके सेना पे अपना झंडा नहीं गाड़ सकते हो, इस देश के काम नहीं आ सकते हो। इसलिए कि तुम अपना जमीर बेच चुके हो, तुम अपनी आत्मा बेच चुके हो। तुम जाके अब जिहाद करो। बाला साहब की आवाज सुन लो, कांग्रेस के बारे में उसकी क्या सोच है। वो कहे मैं आत्महत्या करना पसंद करूंगा, लेकिन कांग्रेस के साथ कभी समझौता नहीं करूंगा। तुम उसी के साथ सरकार चला रहे हो, शर्म नहीं आती है, लाज नहीं है? अरे आत्मा रो रही होगी ऊपर बैठ के बाला साहब ठाकरे का, कि जिसका विरोध करते करते मैं महाराष्ट्र को बचाया, उसी से जाके मेरा बेटा और पोता मिल गया। अरे जमीर थोड़ा भी है। अरे अब नया योजना आया है, योजना के हिसाब से बहुत जल्दी उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे का बेटा खतना कराने वाले हैं। और इतने बहादुर थे तो भाई 15-20 क्यों गए? अकेले का एक आदमी गया होता तो बता दिया होता। वो बहादुर हो तो। जी। सुशांत सिंह राजपूत यहाँ से 2800 किलोमीटर मुंबई में जाके झंडा गाड़ दिया। निकलो ना वहाँ से, 5-10-100 किलोमीटर महाराष्ट्र छोड़ के निकलो, आके करो ना कुछ। वो जो डायलॉग मार रहे हो, जो डायलॉग वहाँ बैठ के मार रहे हो, थोड़ा 10 किलोमीटर महाराष्ट्र छोड़ के निकलो। अभी औकात यहीं के लोग बता देंगे, भारत के लोग ही बता देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। अब शिवसेना ने एक नया दाव खेलना शुरू किया है, मराठी लोगों को भड़काना। जो महाराष्ट्र के हमारे भाई हैं उनको भड़काना शुरू किया है। उनका कहना है कि मुंबई में बाहर के लोगों का कब्जा है, ग्रहण है, इसी चक्कर में आप लोग भी मुंबई से निकाले जाओगे। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुधीर पांडे जी। तो सर, किस तरीके से देखते हैं, अब शिवसेना ने कोई दाव काम नहीं आया तो अब मराठी लोगों को भड़काना शुरू कर दिया कि मुंबई में बाहरी लोगों का ग्रहण है, अभी एक हो जाओ वरना कब बाहर हो जाओगे यहाँ से। ये महाराष्ट्र का पुराना तर्कस है, जिसमें लास्ट में तीर निकाल दे। मराठा उनके बाप का है, महाराष्ट्र उनके बाप का है। क्यों शिवाजी की धरती नहीं है? शिवाजी हमारे नहीं है? क्यों भगवा लेके वो चलते हो? ये देश हिंदुओं का है। जी। और महाराष्ट्र हमारा अधिकार है, मुंबई हमारी है। और औकात हो तो आना, यहीं आ रहे हो संसद में ना, तो दिल्ली क्यों आते हो? क्यों? कौन होता है? तो कौन होते हो तुम? अगर महाराष्ट्र मुंबई का है तो महाराष्ट्र से क्यों आते हो इस संसद में? किस औकात और किस हैसियत से आते हो? क्यों आया है? कल आ रहा है ना, कल संसद शुरू हो रहा है ना, संजय राउत आके बैठेगा ना संसद में, कि उसके बाप की है दिल्ली। तुम कहीं जा सकते हो तो क्यों वहां लोग नहीं जा सकते हैं? जब इस देश का जब संविधान का पहला पन्ना पे लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो संविधान वहां नहीं है। कौन सा संविधान वहां चलता है? कौन सा कानून वहां चलता है? कौन सी अलग व्यवस्था है? जब भारतीय दंड संहिता वहां लागू होती है, CRPC वहां लागू होती है, सारा भारतीय कानून लागू होता है। भारत अखंड भारत इसको बोलते हैं, भारत वर्ष बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं। तो इसका मतलब महाराष्ट्र कोई देश है? कानून से ऊपर हो तुम। और कल तुम पे मीडिया में कह रहे हो कि यहाँ कानून का राज है। यही कानून का राज है। एक तरफ मराठावाद चला रहे हो और एक तरफ कह रहे हो कि बाहर के लोग बाहर चले जाएं, वो लोग भारतीय नहीं हैं। शिवसेना नहीं है, 100 सेना है। कश्मीर में जो ये पत्थरबाज हैं, वही पत्थरबाजों की टीम बन गई है शिवसेना। नहीं तो ये सैनिक पे आक्रमण थोड़े करते। तो ठाकरे को कोई चपरासी न बनाए। अगर बाला साहब ठाकरे का नाम ना हो तो इसको कोई चपरासी भी नहीं बनाए। चपरासी तो क्या, झाड़ू पोंछा का काम कोई नहीं देगा। हैसियत क्या, औकात क्या है? बाला साहब ठाकरे का नाम हटा के जरा दिखाओ। संजय राउत का क्या हैसियत है? कौन है शिवसैनिक? बाला साहब ठाकरे राष्ट्रवादी सोच के थे। वो कभी मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए कभी मरे? आज जिस कुर्सी के लिए, CM बनने के लिए तुम जाके एंटोनियो माइनो, ये सोनिया सेना से जाके मिल गए हो, इतने गिर गए हो। बाला साहब की आवाज सुन लो, कांग्रेस के बारे में उसकी क्या सोच है। वो कहे मैं आत्महत्या करना पसंद करूंगा, लेकिन कांग्रेस के साथ कभी समझौता नहीं करूंगा। ऐसा वो नालायक नहीं, महानालायक पुत्र पैदा हो गया है उनके जगह पे, जो अपने आप को ISI और ये दाऊद इब्राहिम का एजेंट बन गया है। सिर्फ पैसा कमाना, ड्रग तस्करी कराना। तुम तो कहते हो मुंबई टॉप क्लास की पुलिस है, वर्ल्ड क्लास की पुलिस है, क्यों FIR नहीं कराए? और 60 साल तुम क्या कर रहे थे? इस समय 19 दिन में CBI कितने सारे लोगों को गिरफ्तार कर ली।
वहाँ ड्रग तस्करी का खेल खुल गया, बड़े बड़े लोग जेल जा रहे हैं, रिया जेल चली गई, शोभित चला गया, सारे लोग चले गए, जितने लोग, सारे लोगों को आज चक्की पीसिंग में चले गए हैं, सब लोग, कोई ज़मीन पे सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कितनी यातना। तुम क्या कर रहे थे मुंबई पुलिस भाई? तुम तो वर्ल्ड क्लास का पुलिस हो। संजय राउत कह रहा था कि मुंबई पुलिस पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, महाराष्ट्र पे सवाल नहीं उठाया जाता। क्या कर रहे थे? 70 दिन हो गया था, देश बोल रहा था, तो पूछ रहे थे बिहार चुनाव में ड्रग तस्कर वहां जाके, बिहार के चुनाव से ड्रग तस्कर से क्या मतलब है? क्या इस देश में ड्रग तस्करों को जेल नहीं जाना चाहिए? क्या उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाना चाहिए? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या कैसा कानून? वह धरती है जहां भीमराव अंबेडकर पैदा हुए, उसी महाराष्ट्र से आते हैं जिन्होंने संविधान बनाया। वहां कानून के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है, सीधे सीधे इस देश को चैलेंज किया जा रहा है। जी, क्या आप शिवसेना पर कोई सवाल उठाएगा, उनके काम पर कोई सवाल उठाएगा, तो वो क्या महाराष्ट्र पर सवाल उठा रहा है? ऐसा तो नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, कितना गाली खाते हैं मोदी जी? रोज लाखों लोग जाके टीवी पे बैठ के देख लीजिए, जी जी जी, क्या क्या नहीं उनको कहा गया। और यही एक घटना जो हुई है, मदन शर्मा को जो मारा गया है, वहाँ पर बुरी तरीके से पीटा गया नेवी ऑफिसर को, तो सारे सब चुप हैं, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ। और पर जब यूपी में ऐसी कोई घटना हो जाती, किसी को मार दिया गया होता, तो सब उछल के भी आते। वही तो मैं कह रहा हूँ कि रोज मोदी जी को कितना गाली दिया जाता है, अमित शाह को कितना गाली, सीए में क्या 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 किया गया है, उनके मरने के लिए प्रार्थना की गई, उनको कहा गया ये मौत का सौदागर। सोनिया गांधी ने क्या बोला था? राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी डंडा से पीटा जाएगा, देश का प्रधानमंत्री, देश के 130 करोड़ लोग चुने हुए। मोदी ने क्या किया? किसी को डंडा मारा, किसी के खिलाफ FIR करवाया, किसी का घर तोड़वाया। क्या किया भाई? तुमको थोड़ी सी कोई तू कर दिया तो इतनी बेइज्जती हो गई। कहाँ रहते हो भाई? किस आसमान से उतरे हो? किस जंगल से आए हो? कहाँ से तुम्हारी कौन ही समझाया है? अरे ये अंधा हो गया है धृतराष्ट्र के तरह से, ये सरकार नहीं चला रहे हैं, यह लूट और उससे बचने के लिए बस मराठा कार्ड खेल रहे हैं। और ये राहुल गांधी की बात मत करिए, प्रियंका, ये सब पूरे दुनिया, देश के जितने ये टुकड़े गैंग हैं, ये कांग्रेस तो खैर ये ऊपर वाले की कृपा है, कोई हम लोग प्रार्थना किए हैं कि 2016 में मोदी आ गए, नहीं तो आने वाले दिनों में भारत वास्तव में हिंदुओं के रहने लायक नहीं बचता। यहाँ टोटल इस देश को सीरिया बना के छोड़ देती। अभी तो सिर्फ जम्मू कश्मीर, कल परसों की एक वो आया है, बाइट आया है, केरल का एक मौलाना कहा है कि 10 साल मौका मिलेगा, 10 साल में पूरा जिहाद, पूरा केरल को हम इस्लामीकरण कर देंगे। कल परसों न्यूज में आया था, वहाँ का मौलाना बोला है सिर्फ 10 साल में केरल को हम केरल का पूरा इस्लामीकरण कर देंगे। राहुल गांधी कहाँ से चुनाव लड़े हैं? क्यों जाना पड़ा केरल? क्यों वहाँ जीत गए? उत्तर प्रदेश से क्यों भाग गए? तो यही कांग्रेस की योजना है, इसीलिए तो केरल में गए हैं। अभी इनकी बहन भी जाने वाली है केरल, अभी आने वाले दिनों में केरल से सोनिया गांधी भी चुनाव लड़ेंगी। शिवसेना का कहना है कि उद्धव ठाकरे का जिस दिन पतन होगा उस दिन मुंबई मिट जाएगी। क्या अब एक सरकार के रहने से कोई स्टेट रहेगा? क्या एक सरकार के रहने से देश रहेगा? और नहीं रही वो सरकार तो वो स्टेट और वो देश मिट जाएगा। अच्छा, तो भैया शिवसेना नहीं रहेगी तो मुंबई मिट जाएगी। काहे की मिट जाएगी? जो मुंबई में जो घटनाएं घटी किसने किया भैया? 26/11 किसने किया? दाऊद इब्राहिम वाला कांड किसने किया? वहाँ जो अभी जिहादी वहाँ जो सेना के लिए सम्मान के लिए वो बना हुआ शहीद स्थल बना हुआ है, किसने तोड़ा? वो किस पार्टी के लोग हैं? किस पार्टी के लोग हैं पूछना चाहता हूँ। उसी कांग्रेस पार्टी के हैं, उसी एनसीपी के हैं, उसी के साथ तुम गठजोड़ किए हो। तो तुम जाके मिल जाओ इन जिहादियों से, देश विरोधियों से जो चाइना के साथ मिले हुए हैं। अभी राहुल गांधी आज कह रहा था कि सैनिकों का भोजन चाइना जैसा नहीं मिलता है। भैया तुम जाके वहाँ देखे हो? उनसे शिवसेना जाके मिली हुई है, तुम उसी के साथ सरकार चला रहे हो। शर्म नहीं आती है? लाज नहीं है? अरे आत्मा रो रही होगी ऊपर बैठ के बाला साहब ठाकरे का कि जिसका विरोध करते करते मैं महाराष्ट्र को बचाया, उसी से जाके मेरा बेटा और पोता मिल गया। अरे जमीर थोड़ा भी है?
अरे अब नया नया योजना आया है, योजना के हिसाब से बहुत जल्दी उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे का बेटा खतना कराने वाले हैं, और तीसरे नंबर पे खतना कराएगा ये संजय राउत जी, और आधा शिव सैनिकों का खतना होने वाला है। ये योजना चल रही है, अभियान चल रहा है वहाँ। जी 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 जी। ये कांग्रेस पार्टी ने जो नेवी ऑफिसर की पिटाई हुई थी, अब वो इतना नीचे गिर गई है कांग्रेस पार्टी की, जो नेवी ऑफिसर की पिटाई हुई थी उस पर भी वो शिवसेना का साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है। हाँ हाँ, इस देश के सैनिक को मारो। उसने थोड़ा सा ट्वीट कर दिया तो तुम्हारे में इन जिहादियों में अंतर कहाँ रहा? इस देश के लिए जो लड़ेगा, और इतने बहादुर थे तो भाई 15-20 क्यों गए? अकेले का एक आदमी गया होता तो बता दिया होता, वो बहादुर हो तो। जी जी जी। सुशांत सिंह राजपूत यहाँ से 2800 किलोमीटर मुंबई में जाके झंडा गाड़ दिया। निकलो ना वहाँ से, 5-10-100 किलोमीटर महाराष्ट्र छोड़ के निकलो, आके करो ना कुछ। वो जो डायलॉग मार रहे हो, जो डायलॉग वहाँ बैठ के मार रहे हो, थोड़ा 10 किलोमीटर महाराष्ट्र छोड़ के निकलो। अभी औकात यहीं के लोग बता देंगे, भारत के लोग ही बता देंगे। उद्धव ठाकरे का बेटा ऐसा ना हो कि दिल्ली में संजय राउत पिट जाएं, इसकी पूरी संभावना है। हम अगर इसी तरह से हाल रहा, यही हाल रहा, तो आने वाले दिनों में यहाँ दिल्ली का नौजवान उठेगा राष्ट्रवादी और इनकी औकात बता देगा। जी जी। हम लोग यही हैं, कहीं दूर नहीं हैं। फिर राजनीति करना भूल जाओगे। हम लोग चूंकि कानून में व्यवस्था विश्वास करते हैं, इस संविधान में विश्वास करते हैं। जी जी। और एक राष्ट्रवादी सरकार चल रही है, वह किसी कोण पे बदनाम ना हो, जी। इसलिए हम लोगों के अंदर खून है। हम लोग भी, हम तो तोड़ने में तुम्हारा बाप नहीं, झूठे नाम आता है। मैं तो साला वो अयोध्या का विवादी ढांचा तोड़ने में था, झूठे कह गए कि हम लोग तोड़े थे, मैं था वहाँ। तो ऐसा नहीं है हम लोगों के रगों में खून नहीं है, तुम्हारे 10 गुना खून है, और तुमसे बड़े बड़े कांड किए हैं और बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन हम लोग कानून व्यवस्था में विश्वास करते हैं, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं। जी जी। क्या है तुम्हारे पास? कौन सी ताकत, कौन सा क्या? कितने मराठी जाके सेना पे लड़ते हैं? अभी जो 22 वीर मरे थे, कहाँ के थे भैया? है हैसियत औकात गिनाओ। हमारे बिहार के थे भाई, बिहार रेजिमेंट झंडा गाड़ा था, बिहार रेजिमेंट, चैलेंज के साथ कर रहा हूं। कितने थे बताओ, कितने मराठी थे? अगर इतना ही दम है, तुम सैनिक अकेला पाके बुजुर्ग सैनिक को मार सकते हो, जाके सेना पे अपना झंडा नहीं गाड़ सकते हो, इस देश के काम नहीं आ सकते हो, इसलिए कि तुम अपना जमीर बेच चुके हो, तुम अपनी आत्मा बेच चुके हो। तुम जाके अब जिहाद करो और इस देश के हिंदुओं से लड़ो। जी। जितने भी ये अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले थे, जो रोना रोते थे हर किसी पर, वो कंगना पर जब जुल्म होता है, तानाशाही होती है, तब वो चुप हो जाते हैं। जब नेवी अफसर को पीटा जाता है तब वो चुप हो जाते हैं। ये सब क्यों? और अभी किसी और के साथ हुआ तो वो अपना सीना फाड़ फाड़ के रो रहे होते। अरे भाई साहब, ये योजना बना चुके हैं देश को तोड़ने का। जितने राज्य हैं, सारे राज्यों को कह तो रहा हूँ कि अलग अलग बांट दो। छोटे छोटे राज्य रहेंगे तो उनको हराना आसान हो जाएगा, उस पर कब्जा करना आसान हो जाएगा, उनको तोड़ना आप, यही तो था। देखे नहीं है वो फिल्म बना था वो शिवाजी पे, तानाजी में क्या था? जो मुगल शासक था वो हिंदू से लड़ा दिया, तानाजी से लड़ा दिया, एक हिंदू को ही बना के भेज दिया। तो जब छोटे छोटे राज्यों में बटे रहेंगे तो वहाँ का मुख्यमंत्री है तो वो आपस में लड़ाते रहेंगे और फिर एक दूसरे पे कब्जा करते रहेंगे। यही तो मूल सिद्धांत है। 1100 साल गुलामी का क्या कारण था? जी जी जी। छोटे छोटे राज्यों में भारत बटा हुआ था और आपस में लड़ा दिए। अगर जयचंद गौरी से जाकर नहीं मिला होता तो ये देश गुलाम थोड़ा होता, इसीलिए ना गुलाम हुआ। तो इनको आपस में लड़ाओ। तो ये कांग्रेस की फूट डालो और राज्य करो, बांट दो इस भारत को छोटे छोटे राज्यों में, एक अखंड भारत न रहे, ताकि इनको हरा के और यहाँ इस्लामीकरण किया जा सके और इस देश को गुलाम बनाया जा सके। यही तो मूल योजना है कांग्रेस की। जी 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 जी। धन्यवाद सर।